मैं पवन भड़ाना, करियर काउंसलर, सीनियर एचआर, फिर से आपका एक वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये वीडियो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मुझे लिंक्डइन पर मैसेज, मेल, इवन एक्सपीरियंस वाले लोगों के भी कि सर, हाउ टू गेट गुड जॉब इन एमएनसी इफ़ वी आर वर्किंग इन स्टार्टअप एंड वी वांट टू स्विच, देन व्हाट इज़ द प्रोसेस। कोई रास्ता नहीं पता है। तो इसी को लेकर आई डिस्कस टुडे। बहुत सारे फ्रेशर्स बच्चे हैं जो भी राइट नाउ दे आर परस्यूइंग बीटेक, फाइनल ईयर है उनका, बीटेक, एमबीए एंड बीकॉम। सर, हाउ कैन वी गेट जॉब इन एमएनसी? टुडे वी विल डिस्कस ओवर इट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तीन ही फैक्टर्स हैं। इफ़ यू विल फोकस ऑन थ्री फैक्टर्स देन यू विल गेट डेफिनेटली जॉब इन एमएनसी, और जिस भी कंपनी में चाहते हैं उस कंपनी में। सपोज यू वांट टू जॉब इन टीसीएस, you want to job in Google or Accenture or any other company, then firstly make the strong relationship with the leadership of that company. अब लीडरशिप में कौन हो सकते हैं? जॉब किसके हाथ में होती है? आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट इट। किसके हाथ में होती है? एचआर के हाथ में होती है। इफ़ यू हैव गुड रिलेशनशिप विद एचआर तो जॉब आपका डेफिनेटली 99% चांसेज होते हैं कि आपको आसानी से जॉब ओपनिंग के बारे में पता लगता है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है यू डोंट नो अबाउट द जॉब ओपनिंग्स, कि कहाँ पर ओपनिंग्स आ रही हैं, कहाँ रिक्वायरमेंट आ रही है। क्योंकि अप्लाई तो तभी कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट का पता होगा, ओपनिंग्स का पता होगा। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द ओपनिंग्स देन हाउ यू विल अप्लाई? तो फर्स्टली टू नो द जो जॉब ओपनिंग्स, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लीडरशिप के साथ। और इसके लिए सबसे बड़ा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जॉब आपके पॉकेट में रहेगा। आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट जो तरीका है, जो आपका पुराना तरीका है, लिंक्डइन। लिंक्डइन के थ्रू आप सर्च कीजिएगा उस कंपनी के जितने भी एचआर्स हैं, या फिर जिसने जॉब पोस्ट किया है उसको उसको कनेक्शन भेजिएगा। सेकंड तरीका है आईटीएफ का, इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन का, जो कि अभी मॉडर्न तरीका है। इस पे क्या है कि ये एक टेक्निकल फेडरेशन है जिसमें बहुत सारे, हर कंपनी के जनरली आपके एचआर कनेक्ट होते हैं, पीएम पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर, पीएमओ, डीजी, बहुत सारे लोग इस पे कनेक्ट होते हैं। तो इनकी टाइम टू टाइम इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, इनकी सेमिनार होती हैं, वर्कशॉप होती हैं। तो अगर इस पोर्टल पे आप रजिस्टर करते हैं तो आपके नेटवर्क डेफिनेटली स्ट्रांग बनेगा। आपको लोगों से नए नए लोग मिलेंगे, एचआर मिलेंगे, उनके साथ आपका जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, आप अपना सीवी उनको शेयर करेंगे, रिज्यूमे शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल फॉरवर्ड। और रेफरेंस के थ्रू अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो चांसेस 99% इंक्रीज हो जाता है, कंपेयर टू अगर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो 10% चांसेज है कि आपके पास कॉल आएगा। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग विद द रेफरेंस, तो रेफरेंस से डेफिनेटली यू विल गेट कॉल, जो मेरे को लगता है। और लगता नहीं है, ये होता है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बताया लिंक्डइन पे, अब कंप्लेंट आती है सर लिंक्डइन पे सबका कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं होते, मैसेज कई बार हम करते भी हैं, कनेक्शन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, तो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट रिप्लाई नहीं आते। हाँ, आपको डेली कम से कम भी 20 से 50 लोगों को, उस कंपनी के, जिस भी कंपनी में आज जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्पून फीडिंग करना है कि आपको विद इन 2 डेज हो जाएगा। कम से कम भी आपको करना पड़ेगा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। और जब 3 मंथ्स तक आप डायरेक्टली करेंगे ना, और इवन 1 मंथ के अंदर ही आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच कीजिए डेली, कम से कम भी उस कंपनी के 20-25 लोगों को अप्रोच करेंगे तो उसमें से 2 या 3 लोग आपको रेस्पॉन्स भी करेंगे। अब उससे पहले आपको क्या करना है ये भी समझ लो। कनेक्ट करने से पहले आपको जितनी भी उनकी पोस्ट वगैरह होती हैं उनको लाइक करना, उसमें कमेंट करना लिंक्डइन पर। जब आप कमेंट कर रहे होंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो सामने वाला बंदा है वो चेक करेगा कि आप कौन है। अब अगर अब मेरे उस पे मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। आई थिंक यू नो अबाउट मी वर्किंग इन टीसीएस एज ए सीनियर एचआर। जो कमेंट करते हैं, जिन्होंने भी कमेंट किए होते हैं, तो उनकी प्रोफाइल को मैं कई बार व्यू करता हूँ। और जब व्यू करते हैं तो अगर उधर से कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जनरली, और उसका रेस्पॉन्ड भी मिलता है। क्योंकि तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। आईटीएफ अगर आईटीएफ ज्वाइन कर लेंगे तो उससे तो अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है, इवन कोई पोर्टल ही नहीं है आईटीएफ, इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन से अच्छा। ठीक है।
सेकंड आपका जो मैं बताने 3 फैक्टर पे मैं बात करने वाला था। सेकंड आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप रिज्यूमे भेज देते हैं लेकिन वो स्ट्रांग नहीं होता, रिज्यूमे आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता। जो स्किल्स हैं, आपका एटीएस एक टूल होता है जो कि आजकल एमएनसी यूज करती हैं, तो आपका रिज्यूमे बना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एटीएस। अगर एटीएस के अकॉर्डिंग बना हुआ है तो आपका चांसेस बढ़ते हैं। अगर वी हैव 10 रिज्यूमे और एक बंदे को हमने सिर्फ कॉल करना, तो जिनका एटीएस का के अकॉर्डिंग रिज्यूम बना हुआ है, स्ट्रांग रिज्यूमे है, आसानी से अंडरस्टैंडिंग है, तो किसी उसी को कॉल जाता है। आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिएगा रिज्यूम बनाने में। अगर रिज्यूम या सीवी आपका स्ट्रांग है तो डेफिनेटली चांसेस आपके इंक्रीज होते हैं। थर्ड, मैं फ्रेशर्स के लिए बोल रहा हूँ, फ्रेशर्स लाइव प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा। आपको मनी स्पेंड करना लाइव प्रोजेक्ट पे। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है जो लाइव प्रोजेक्ट पे काम करवाती हैं, आपसे बशर्ते पैसे लेती हैं। आप ये मत सोचो कि इंटर्नशिप करोगे और आपको उल्टा पैसा मिले, नहीं। आप लाइव प्रोजेक्ट पे, जब आप सेकंड ईयर में हैं तो लाइव प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, और सेकंड ईयर से ही लाइव प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो। आप क्या करते हो, एंड मोमेंट पे जब फाइनल ईयर में आ जाते हो तब सोचते हो कि हाँ अब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, और आपका रिज्यूम तभी स्ट्रांग बनेगा जब आपने लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रखा होगा। लाइव प्रोजेक्ट पे काम करें, चाहे वो आप एमबीए कर रहे हैं, चाहे बीटेक कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर परस्यूइंग। तो इन 3 फैक्टर्स पे इफ़ यू विल डू वर्क, then definitely you will get job. First, your connection will be strong. ठीक है, स्ट्रांग होना चाहिए योर कनेक्शन। अगर इफ योर कनेक्शन इज वेरी स्ट्रांग, डेफिनेटली यू विल गेट जॉब। सेकंड, योर रिज्यूमे शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग एंड क्लियर। किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लो। दोनों चीज़ें, आपको अपना टाइम भी, अपनी मनी भी इस पर स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत होती है रिज्यूम पर, बट आप इसको एज ए फॉर्मली ले लेते हो, खुद बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो किसी एक्सपर्ट का एडवाइस लो। ठीक है। और थर्ड, मैं आपको बता चुका हूँ, लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करना। यू शुड वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट, चाहे कोडिंग हो, चाहे आपका एमबीए हो, वॉट एवर यू आर परस्यूइंग। ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट पे आपको काम करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।